बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। नमस्कार आप सभी को। तो मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। बस जहां जाता हूं अपने यादों को संजोने के लिए कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूं और आप सभी के साथ साझा कर लेता हूं। आज मैं घूमने के लिए आया हूं अंबेडकर पार्क, और यहां पर आने के बाद मुझे भगवान बुद्धा के बारे में मैंने सोचा कि उनके इतिहास के बारे में, उनके उपदेश के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में कुछ बातें आप सभी के साथ साझा करूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। पूरे विश्व भर में उस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने कई सारे अनुयायियों को अलग अलग देश भेजे। तो सबसे पहले आते हैं लॉर्ड बुद्धा के जीवनी के बारे में। तो लॉर्ड बुद्धा का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु गणराज्य में था। और ये गणराज्य वास्तव में लोकतंत्र पर आधारित था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था तथा माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन के बाद ही इनके माताजी का निधन हो गया तथा इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के इस समय में कौंडिन्य आदि ब्राह्मण ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे आने वाले समय में यह एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। भगवान बुद्ध का मन बचपन से ही किसी भी प्रकार के तृष्णा में नहीं लगता था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके पहले 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हुई और इनसे एक पुत्र का जन्म भी हुआ, जिन्हें राहुल का नाम दिया गया। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद ये सबसे पहले वैशाली गए, वहाँ पर अलार कलाम के आश्रम में गए और फिर वहाँ से गए उरुवेला, जिसे आज गया के भी रूप में माना जाता है। उरुवेला में उन्हें 5 कौंडिन्य ब्राह्मण आदि मिले, जिनके साथ उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के दौरान इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इसे बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण कहा गया है, अर्थात महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए और सारनाथ में उन्हीं कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया, जिस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। धर्म चक्र परिवर्तन के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने उपदेश को कई अलग अलग जगह पर फैलाते हुए अपने उपदेश को उन्होंने दिया, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ का निर्माण किया। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न माने जाते हैं वो माने जाते हैं बुद्ध, संघ और धम्म। धम्म उनके उपदेश का एक तरीके से प्रचार था, और पूरी की पूरी महात्मा बुद्ध ने जो भी कुछ कहा उसका एक तरीके से विवरण था। महात्मा बुद्ध ने पूरे 80 वर्ष तक 80 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, और कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अब मैं आता हूँ महात्मा बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य बताए गए थे। इन 4 आर्य सत्य में उन्होंने कहा था, सबसे पहला कहा था कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अर्थात पहले के जो तीनों हैं वो दुख और दुख का कारण है, और जो चौथा और अंतिम बताया गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, वो उसका निवारण है, सभी प्रकार के दुखों का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने इन सभी प्रकार के दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए, जिन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इन सभी अष्टांगिक मार्गों के द्वारा इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के पूरे दर्शन का एक आधार है, जिसे हम प्रतित्य समुत्पाद के नाम से जानते हैं। प्रतित्य समुत्पाद का मतलब है कार्य और कारण। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके जीवन में जो कुछ भी दुख उत्पन्न होते हैं वो दुख उत्पन्न होता है इच्छाओं की वजह से, तृष्णा के वजह से। मनुष्य को इन सभी प्रकार की तृष्णाओं को खत्म कर देना चाहिए और उसे निर्वाण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण तो इसी जीवन में संभव है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद संभव होता है।
महात्मा बुद्ध ने आत्मा को खारिज कर दिया, वो आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म और अगले जन्म की बातें कही। एक मिलिंद पान्हो में एक प्रश्न उठता है कि जब ये कहा गया कि जब आत्मा नहीं है तो अगला जन्म कैसे होता है, तो इसके उत्तर में यह बताया गया कि जिस प्रकार से सागर की तरंगे उठते हुए अगली तरंगों को फिर से जन्म देती है, इसी प्रकार से बिना आत्मा के मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में शांति और अहिंसा पर केंद्रित थी। बौद्ध धर्म को कई सारे तात्कालिक राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। उस समय अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे तथा उदयन थे। उन्होंने कई सारे गांव बौद्ध धर्म को दान स्वरूप प्रदान किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जैसे जैसे फैलाव हुआ, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद से ही कई प्रकार के बौद्ध संगति होने शुरू हो गए। बौद्ध संगति का जो मेन बेसिक उद्देश्य था वो ये था कि बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया जाए। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय में हुआ था और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के राजा कनिष्क के समय में हुआ था। इन चारों बौद्ध संगतियों में बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि दूसरे बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो हिस्से में डिवाइड हो गया था, स्थाविर और महासंधिक। दरअसल स्थाविर वे लोग थे जो महात्मा बुद्ध को सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे, वो उनको भगवान के रूप में नहीं मानते थे। लेकिन महासंधिक लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते थे और उन्हें वो भगवान के रूप में मानते थे और कई सारे नए विचारों को उसमें महासंधिकों ने जोड़ने की कोशिश की। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म फिर से दो हिस्सों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान वही थे जो भगवान बुद्ध के ज्यों के त्यों उपदेश को स्वीकार करते थे, परंतु महायान में भगवान बुद्ध को नए अवतरण में स्वीकार किया गया। अब हम आते हैं बौद्ध साहित्य पर। तो सभी बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए और मुख्य रूप से जो बौद्ध साहित्य थे वो सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में बटा हुआ है। सुक्त पिटक में दरअसल बौद्ध धर्म के कुछ उपदेश थे, विनय पिटक में संघ के नियम थे और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन था। हीनयान को वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित किया गया और महायान को शून्यवाद और विज्ञानवाद के रूप में विभाजित किया गया। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ने शांति और अहिंसा का संदेश तो दिया ही दिया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का फैलाव बहुत सारे एशियाई देशों में हुआ। थैंक यू।